Frequency distribution. What is a frequency distribution table? Frequency tells how often something happened. कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है या घटित हुई है, ये फ्रीक्वेंसी हमें बताती है. हम जब डेटा या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं और ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं या किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है. जैसे हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9. इस लिस्ट में हम देखते हैं कि 9 की अगर हमें फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो वो 5 है. 5 किस तरह से कि इस डेटा में 9 5 बार रिपीट हुआ है या 5 बार इसमें है. टेबल्स जो बनती हैं वो दोनों तरह का डेटा, चाहे क्वालिटेटिव हो यानी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जिनको हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, विच कैन बी मेजर्ड. कैटेगरिकल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आई कलर या ब्रांड ऑफ डॉग फूड, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नंबर के रूप में टेबल में दर्शाए जाते हैं. एक एग्जाम्पल हम यहाँ एक टेबल का देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, जो मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और रिस्पेक्टिव मेथड्स को यूज़ करने वालों की फ्रीक्वेंसी या नंबर बताता है. तो यहाँ पर 5 तरह के फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं और एक कैटेगरी जो हमने ली है वो नन की, जिसमें किसी भी तरह का मेथड यूज़ नहीं किया जाता है. ये टेबल एक क्लियर स्नैपशॉट देती है डेटा का, जो पैटर्न बताती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने किसी भी तरह का फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनका नंबर यहाँ पर 307 है. ये डेटा जब आप एक टेबल में देखते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड द कैटेगरी, तो क्लियर कट एक पैटर्न उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का यहाँ हमें पता चलता है. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यदि अगर हम बनाना चाहें तो किस तरह से उसको बनाया जा सकता है, उसको हम एग्जाम्पल्स से देखते हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के लिए टैली मार्क्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे अगर आपने किसी घरों का सर्वे किया है, ये पता लगाने के लिए कि कितने पेट्स वहाँ पर उनके घरों में हैं, और आपको रिज़ल्ट 0 से 4 तक कि किसी घर में एक भी नहीं है और किसी में 4 पेट्स हैं. ये स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जब हम देखते हैं तो इजीली आप कोई भी इंटरफेरेंस इससे नहीं निकाल सकते हैं या इन्फेरेंस नहीं निकाल सकते कि कोई फ्रीक्वेंसी कितनी बार, कोई भी कैटेगरी या नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है. अगर इसका एक टेबल बना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इट विल मेक ईजियर टू अंडरस्टैंड. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम कैटेगरीज लिखेंगे एक कॉलम में, यानी कि कैटेगरी हमारी इस केस में क्या है, नंबर ऑफ पेट्स, कि कितने पेट्स उस हाउस होल्ड सर्वे में एक एक घर में मिले हैं. उसके बाद हर कैटेगरी का हम टैली मार्क्स से डिनोट करेंगे. जैसे 0 यहाँ पर 4 बार आया है लिस्ट में, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के आगे हम 4 टैली मार्क्स लगाएंगे. फिर हर एक कैटेगरी का 0, 1, 2, 3, 4 का फ्रीक्वेंसी हम काउंट करके और टैली मार्क्स से करेंगे. द फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द टोटल. जैसे जैसे आपके टैली मार्क्स आए, आपके 4 आए तो 4, 5, 6 जैसे आए, वो फ्रीक्वेंसी हम लास्ट कॉलम में दर्शाएंगे. तो ये टेबल आपको नंबर ऑफ पेट्स के साथ में फ्रीक्वेंसी के कितने घरों में कितने पेट्स हैं उसकी एक क्लियर ऑब्जर्वेशन देती है. थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल जहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स की बात करेंगे. अभी हमने एक सिंपल टेबल बनाई थी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, जिससे कि उससे बहुत अच्छे से एक पैटर्न, एक सेंस वहाँ से निकल के आए उस डेटा से. जैसे अब अभी हमारे पास अगर लिस्ट ऑफ IQ स्कोर्स है, IQ स्कोर्स यहाँ पर 118 से 154 तक के स्कोर्स की वैल्यू हमें दी गई है. इस लिस्ट से आप डायरेक्टली कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते. यहाँ हम मिनिमम मैक्सिमम के बारे में एक बार बता सकते हैं कि 118 से शुरू हो रहा है और 154 पे ख़त्म हो रहा है. इसके लिए यदि हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो इस लिस्ट से बेटर पिक्चर वो इस डेटा के लिए प्रोवाइड करेगा. उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास चूज़ करेंगे कि कितनी कैटेगरीज हमें इस डेटा के लिए चाहिए. हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है as to how many classes you can pick, लेकिन कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करते हुए क्लासेस को बनाना चाहिए. जैसे हम 5 से 20 क्लासेस के बीच की रेंज ले सकते हैं. इस लिस्ट में जो हमें IQ की मिली है उसमें हम अबाउट 5 क्लासेस इजीली ले सकते हैं.
और पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो 5 क्लासेस हमने ली हैं हर एक के अंदर एटलीस्ट कोई आइटम आए। जैसे अगर हमने 20 आइटम्स हैं और 5 क्लासेस ली हैं तो 4 आइटम्स प्रोबेबली हर कैटेगरी में आने के चांसेस हैं, ना कि 20 क्लासेस लें जिसमें हमें एक एक आइटम पर कैटेगरी ही मिले। मैथमेटिकली अगर हम चाहें कि क्लास चूज़ करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है लॉग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 17 है तो log 17 डिवाइडेड बाय log 2। log 17 की वैल्यू निकाल के और log 2 की वैल्यू लेके उससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो 4.1 आ रहा है। इसको हम राउंड अप करेंगे तो ये 5 आएगा। अब डेटा को सॉर्ट करने की बारी है। सेकेंड क्लासेस, हमने उसकी क्लासेस चुन ली। अब डेटा सॉर्टिंग है कि जो डेटा हमारे पास है उसकी क्लास इंटरवल के लिए लोअर एंड अपर वैल्यूज़ के लिए हमें चाहिए। अब हम मिनिमम डेटा वैल्यू को मैक्सिमम डेटा वैल्यू से माइनस करेंगे। तो 154 हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी, उसको हमने 118 उसमें से माइनस किया तो 36 आंसर हमें मिला। अब जो हमने क्लासेस चुनी थी स्टेप 2 में 5 क्लासेस, उससे इस 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.2 आएगा। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बिकम 8। ये हमारी क्लास विड्थ हो गई कि क्लास की जो इंटरवल है वो कितनी होगी। 8 तक हम उस क्लास इंटरवल को या विड्थ को ले सकते हैं। अब हम लोएस्ट वैल्यू जो मिनिमम डेटा की है उसको लेंगे तो लोएस्ट वैल्यू 118 थी। इसमें हम क्लास विड्थ ऐड करेंगे जो हमने 36 को 5 से डिवाइड करके ली थी। 118 प्लस 8 ये हो गई 126। इसी तरह से ये रिपीट करते रहेंगे हम हर एक के लिए। जैसे 126 आया उसमें वापस से 8 जोड़ा, फिर 134 आया फिर 8 जोड़ा, फिर 142 आया 8 जोड़ा और 150 आया लास्ट में। अब अपर क्लास लिमिट्स के लिए, ये हमारी लोअर क्लास लिमिट आ गई हैं। अपर क्लास लिमिट के लिए कि किसी भी कैटेगरी में कौन सी वैल्यू हाईएस्ट हो सकती है, उस केस में हम क्या करेंगे कि जो क्लास विड्थ हमारी आई थी उसमें से 1 माइनस कर देंगे और फिर उसको मिनिमम डेटा वैल्यू में जोड़ देंगे। तो 118 हमारी मिनिमम डेटा वैल्यू थी, 8 हमारी क्लास विड्थ थी, तो 8 माइनस 1 7 हुआ। 118 में अब हमने 7 जोड़ा तो 125, यानी पहली कैटेगरी या पहली क्लास हमारी हो गई 118 से 125। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली हम 126, 34, 42 और 50 पर +7 करते रहेंगे तो हमें पांचों क्लास इंटरवल्स और क्लास विड्थ्स वहाँ पर मिल जाएंगी। अब टेबल को फिनिश करने की बारी है कि अब हमारे पास क्लास विड्थ आ चुकी है, हमारे पास डेटा है। अब ईच क्लास में हमें कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स की एंट्री करनी है। क्योंकि यहाँ पर हमारा डेटा छोटा है तो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास कि हमें 118 से 154 तक कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, वो हम ईच रिस्पेक्टिव क्लास में उसको बाय नंबर डिनोट करते जाएंगे। और फाइनली जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जिसको हमने 2 कॉलम में बनाया है। फर्स्ट कॉलम में हमारी कैटेगरी है IQ, जहाँ पर हमने क्लास इंटरवल्स या क्लास विड्थ दिए। 118 मिनिमम थी, उससे 125 तक। तो 118 से 125 के बीच में जो IQ आए हैं वो हैं 4। 26 से 33 के बीच में 6 हैं। 34 to 41 3 हैं। 42 और 50 से लोअर वैल्यू से 2 नंबर या 2 इंडिविजुअल्स के IQ वहाँ पर मिले हैं। ये टेबल दर्शाती है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल्स का जो IQ था वो 126 से 133 के बीच में पाया गया। थैंक यू।